या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देव्यै नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार का दिन है और आज है चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन और आज हम करेंगे माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप की आराधना। माँ भगवती दुर्गा के 7वें स्वरूप का नाम है माँ कालरात्रि। दोस्तों माँ कालरात्रि की आराधना से समस्त प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का भय अगर आपको व्याप्त रहता है, जैसे कि दुर्घटना का भय, रोगों का भय या फिर अकाल मृत्यु का भय अगर आपको रहता है, तो माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करने से ये सभी प्रकार के जो डर आपके मन में व्याप्त है वो दूर हो जाते हैं। और माँ कालरात्रि की आराधना से नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है। मतलब किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र अगर आपके ऊपर किया गया है या किसी टोने टोटके का प्रभाव है, किसी की नजर आपको लगी हुई है, आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, व्यापार को किसी की नजर लगी हुई है, तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करने से इन समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के जो किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव है या नजर है, किसी की बद्दुआ है, इन सभी प्रकार के जो दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं। अकाल मृत्यु हो या दुर्घटना का भय हो, ये समस्त प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं माँ कालरात्रि की आराधना से। और ज्योतिष शास्त्र में माँ कालरात्रि को शनि से जोड़कर देखा जाता है। तो जब हम माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते हैं तो शनि जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि अगर आप शनि की 7.5 ढैया से परेशान हैं, शनि की दशा महादशा या अंतरदशा में आपके ऊपर बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई है, शनि गोचर में आपको अशुभ फल दे रहे हो या फिर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ है, तो माँ कालरात्रि की पूजा अगर आप नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि का समय बहुत ही चमत्कारी होता है, इसमें हर दिन का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए आज मात्र एक ही दिन अगर आप विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो आपको समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के जो भय होते हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की आराधना किस प्रकार से करेंगे, पूजा की विधि क्या होगी, आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन से भोग माँ को अर्पित करने चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र धारण करके आज के दिन हमें माँ कालरात्रि की आराधना करनी चाहिए और माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना चाहिए। आज कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि माँ कालरात्रि प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हमें समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिले। और माँ कालरात्रि की पूजा करते समय कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए माँ कालरात्रि का शरीर घने अंधकार के जैसा एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली के जैसी चमकने वाली मुंड वाला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं और नेत्रों में बिजली के समान चमकने वाली किरणें निकलती रहती हैं। और माँ कालरात्रि का वाहन होता है गर्दभ यानी कि गधा। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। देवी ऊपर उठे दाएं हाथ की वर मुद्रा से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। लाइव कवरेज और ये स्किप करेंगे। एक डीले करने से एज के साथ हैं और दाएं हाथ के तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में कटार है। दोस्तों माँ कालरात्रि का ये स्वरूप देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल ही प्रदान करती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभकर्णी भी है। दोस्तों नवरात्रि के 7वें दिन हमें माँ कालरात्रि की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। तो अब जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या होगी। तो देखिए प्रतिदिन की तरह हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। देखिए माँ कालरात्रि की पूजा में लाल रंग के वस्त्र या सफेद रंग के वस्त्र धारण करके
इनकी आराधना करनी चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी या कलश की स्थापना की है वहां पर आ जाइए। सभी विराजित देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, जैसे कि कलश देवता, वरुण देवता, माँ भगवती दुर्गा हैं या गणेश जी हैं। जिन भी देवी देवताओं की स्थापना आपने अपने मंदिर में या चौकी पर कर रखी है उन सबको प्रणाम कीजिए और वहीं पर आसन डालकर बैठ जाइए। थोड़ा सा जल अपने ऊपर और थोड़ा सा जल आसन के ऊपर डालकर शुद्धिकरण कर लीजिए। थोड़ा सा जल चौकी के आसपास और जो पूजन सामग्री है उन पर भी छिड़क दीजिए। इससे वहाँ शुद्धता हो जाती है, स्थान का पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले अपने सामने आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद कलश देवता की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, भगवती दुर्गा की पूजा करें और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर माँ कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि के स्वरूप का जो मैंने वर्णन किया है इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। अगर आपके पास माँ कालरात्रि की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो चौकी पर स्थापित करके उनकी भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो माँ दुर्गा में ही आपको सभी देवियों का ध्यान करना होता है, तो माँ कालरात्रि का ध्यान भी आप माँ दुर्गा की ही जो प्रतिमा या फोटो आपने स्थापित की है उनमें कर लीजिए। और माँ दुर्गा के चरणों में अक्षत और पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप नैवेद्य से माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए। माँ को बहुत ही प्रिय है गुड़ का भोग, तो गुड़ का भोग माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई माँ को अर्पित करने से या पकवान जो हम अगर गुड़ से बनाकर माँ को अर्पित करते हैं तो इससे रोगों से मुक्ति मिलती है, दुर्घटना से मुक्ति मिलती है और तमाम तरह के जो शत्रु का भय रहता है वो भी समाप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को लाल गुड़हल या लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए या लाल गुलाब के या गुड़हल के पुष्पों की माला अर्पित करने से माँ की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए? देखिए, माँ कालरात्रि के कई मंत्र हैं, उनमें से कुछ मंत्र मैं आपको बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। क्लीम ऐं श्रीम कालिकायै नमः, ये माँ का बीज मंत्र है, तो इस मंत्र का अधिक से अधिक हमें जप करना चाहिए। और अगला मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। एक और मंत्र मैं आपको बता देती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ कालरात्रि का ध्यान कर सकते हैं। अगला मंत्र है चंडवीराम चंडमायाम रक्त बीज प्रभंजनीम ताम नमामि च देवेशीम गायत्रीम गुणशालिनी। माँ कालरात्रि की विशेष कृपा पाने के लिए आप इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा कीजिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत ये सभी वस्तुएं माँ को अर्पित कीजिए और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की आरती जरूर कीजिए। लौंग और कपूर से प्रतिदिन माँ की आरती हमें जरूर करनी चाहिए। जो भी आपके मन की कामना है उसे पूर्ण करने के लिए माँ कालरात्रि से प्रार्थना कीजिए। और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने भूल चूक हो जाती है, इसके लिए माँ कालरात्रि से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। तो ये माँ कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि है। और अब बात करते हैं कि विशेष कौन सा समय होता है जिस समय में माँ कालरात्रि की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। देखिए, नवरात्रि में जिस प्रकार से हम प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, सुबह और शाम की पूजा, इसे सात्विक पूजा कहा जाता है। मतलब सात्विक रूप से एक गृहस्थ आश्रमी जो पूजा करते हैं वो सुबह शाम की ही पूजा करते हैं। लेकिन सप्तमी की जो रात्रि होती है, नवरात्रि की सप्तमी की रात्रि, इसे महासप्तमी कहा गया है और सिद्धियों की रात्रि कही गई है। ये आज की रात्रि में जो तांत्रिक होते हैं, जो तंत्र मंत्र की साधना करने वाले भक्त होते हैं या फिर जो साधु संत होते हैं, वो तमाम तरह की सिद्धियों के लिए रात्रि जागरण करके और माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। माँ कालरात्रि की आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, विशेषकर तंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन गृहस्थ आश्रमी के लिए जो पूजा का समय होता है वो सुबह शाम का ही होता है, तो आप अपने अनुकूल समय का निर्धारण कीजिए। नवरात्रि में तो वैसे सुबह शाम दोनों समय पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की कृपा पाने के लिए समस्त प्रकार के जो भय होते हैं, चाहे आकस्मिक दुर्घटना का भय हो, बहुत से लोगों को अकाल मृत्यु का भय हमेशा व्याप्त रहता है। कई लोग रोगों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आज के दिन माँ कालरात्रि को अगर आप गुड़ अर्पित करते हैं तो थोड़ी ज्यादा मात्रा में गुड़ अर्पित कीजिए और उसमें से आधा गुड़ तो आप अपने परिवारजन के जो भी सदस्य हैं उनको वितरित करके और प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए और आधा गुड़ आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। किसी मंदिर में या किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को ही दान करना है, ये बात भी ध्यान रखिए। तो अगर आप ये कार्य आज के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर प्रकार से माँ कालरात्रि रक्षा करती है। और अगला उपाय है घर में सुख समृद्धि के लिए माँ कालरात्रि की विशेष कृपा पाने से
सभी प्रकार की सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन माँ कालरात्रि का जो प्रिय पुष्प है रात की रानी है। रात रानी का पुष्प माँ को अर्पित करने से या रात रानी पुष्पों की माला माँ को अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और जीवन में हमेशा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। तो अगर आपके पास उपलब्ध हो रात रानी का पुष्प तो आज के दिन माँ को जरूर अर्पित कीजिए। और अगला उपाय है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। मतलब अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव है, किए कराए का प्रभाव है, आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया है या आपके घर पर किसी की बुरी नजर लगी हुई है, व्यापार पर किसी की बुरी नजर लगी हुई हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, घर में कलह क्लेश रहता हो, आर्थिक समस्याओं से घिरे हो, बीमारियों से परेशान रहते हैं, अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 7 नींबू। 7 नींबू ले लीजिए और सबको एक माला का स्वरूप दे दीजिए। एक धागे में किसी भी रंग का धागा आप ले सकते हैं, लाल या पीले रंग का धागा ले सकते हैं, काले रंग के धागे का प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, 7 नींबू लेकर माला का स्वरूप बनाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए अर्पित कर दीजिए। माला आप अपने घर से बनाकर ही लेकर जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपने रास्ते में नींबू खरीदा और वहीं से बनाकर माँ को अर्पित करेंगे, ऐसा मत कीजिए। अपने घर से आप माला बनाइए और फिर वो माला ले जाकर माँ दुर्गा के मंदिर में माँ कालरात्रि का स्मरण करते हुए मन में और अर्पित कीजिए और माँ कालरात्रि से अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से आज के दिन किया गया उपाय कार्य करता है। निश्चित ही आपकी समस्याओं से आपको माँ कालरात्रि की कृपा से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, माँ कालरात्रि की जब हम पूजा करते हैं तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये कि आज आपको बिल्कुल भूल से भी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। आप सात्विक पूजा कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रमी हैं, तो किसी भी प्रकार से काले रंग का प्रयोग आप अपने पहनावे में मतलब वस्त्रों में ना करें। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब किसी और को कष्ट देने के लिए आप आज माँ कालरात्रि की पूजा नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखें। आज के दिन आपको माँ कालरात्रि से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भूल से भी आज कोई भी तांत्रिक या किसी भी प्रकार का उपाय ना करें, क्योंकि इसका हमेशा उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। माँ कालरात्रि की पूजा से जुड़ी हुई ये संपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी